एक समय की बात है। पहाड़ियों से घिरे एक गांव में ली नाम के एक बुद्धिमान गुरु के मार्गदर्शन में शिष्यों का एक समूह रहता था। छात्र जानना चाहते थे कि एक व्यक्ति को बुद्धिमान और विशेष क्या बनाता है। जब एक दिन सूरज डूब रहा था और आकाश सुनहरा हो रहा था, छात्र एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। वे एक घेरे में बैठ गए और सोचने लगे कि ज्ञान क्या है और बुद्धिमान होने का क्या मतलब है। पीटर नाम के एक युवा छात्र ने मास्टर ली से पूछा कि किसी व्यक्ति को बुद्धिमान क्या बनाता है। हम कैसे बता सकते हैं कि कोई बुद्धिमान है? मास्टर ली दयालु है। आंखों ने पीटर के सवाल को ध्यान से सुना। एक अन्य छात्र माया ने हाँ में हाँ मिलाई। और वे कौन सी आदतें और गुण हैं जो किसी व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं? सभी छात्र ज्ञान के बारे में जानने के लिए उत्साहित थे और मास्टर ली यह जानकर मुस्कुराए कि यह उनके ज्ञान को साझा करने का समय है। ध्यान से सुने मेरी बात, छात्रों। मास्टर ली ने शांत स्वर में कहा कि बुद्धि का मतलब सिर्फ बहुत सारे तथ्यों को जानना नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप कक्षा में या किसी किताब से सीख सकते हैं। सच्ची बुद्धि वह है जो आप जीवन के अनुभव और अच्छे विकल्प चुनकर अर्जित करते हैं। मास्टर ली ने आगे कहा, 11 है वे बातें जो अक्सर लोगों को बुद्धिमान और समझदार बनाती हैं। विद्यार्थियों ने उनके दिल और दिमाग को ध्यान से सुना। पहले तो जिज्ञासा से भर गए। मास्टर ली ने कहा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने विचारों और विचारों की रक्षा करता है। वह अपने मन के रहस्यों को किसी को नहीं बताता है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि कौन सा व्यक्ति है हमारे दोस्त आज हमारे दुश्मन बन सकते हैं। वे जानते हैं कि भरोसा तोड़ा जा सकता है और साझा किए गए रहस्यों का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा सकता है। इसीलिए वे अपनी निजी बातें, कमजोरियां और अपने रहस्य किसी को नहीं बताते हैं। ज्यादातर लोग अपने मन की बात, अपने घर की और अपने बारे में बातें करते हैं। गुप्त रखना चाहिए था। वे उन बातों को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी बताते हैं और फिर जब बुरा समय आता है तो उन्हें धोखा मिलता है और ये लोग इसके लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। छात्रों ने समझने में सिर हिलाया और मास्टर ली ने दूसरी बात जारी रखी। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है। वे जानते हैं कि ज्ञान कई अलग अलग जगहों पर पाया जा सकता है, दूसरों की कहानियों से लेकर अपने निजी अनुभवों तक। बुद्धिमान लोग इसे पाने के लिए हर किसी से बात करते हैं। सीखने का अनुभव हर किसी का होता है। वे समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र में एक सफल व्यक्ति इसे कुछ ही मिनटों में समझा सकता है, जिसे सीखने में 20 साल लगेंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता के साथ साथ उनकी विफलता से भी सीखने की कोशिश करता है। यह तीसरा गुण है। बुद्धिमान लोगों के बारे में मास्टर ली ने कहा है कि बुद्धिमान लोग काम पूरा होने पर ही दूसरों को बताते हैं, जबकि मूर्ख काम शुरू होने से पहले ही उस काम के बारे में डींगे हाँकते हैं। बुद्धिमान लोग समझते हैं कि काम के बारे में बार बार बात करने से हमारे अंदर उस काम को पूरा करने की आग ठंडी हो जाती है। इसके साथ ही यह भी समझने की बात है कि ऐसे व्यक्ति को अपने भविष्य के कार्यों के बारे में बताने का क्या मतलब है जो उस कार्य का हिस्सा नहीं है। और यदि गलती से हम उस व्यक्ति को अपने कार्यों के बारे में बता देते हैं तो जो हमारी सद्भावना नहीं चाहता वह अपना प्रयास करता है। यह सुनिश्चित करना सबसे अच्छा है कि हम अपने काम में सफल न हों। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति दुश्मनों की साजिशों और काम में आने वाली बाधाओं से बचते हैं। वे काम खत्म होने से पहले किसी को सूचित नहीं करते हैं और अचानक अपना काम पूरा करके सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। इसलिए हर कोई डरता है ऐसे व्यक्ति का, हर कोई सम्मान करता है। और बुद्धिमान व्यक्ति का चौथा गुण, मास्टर ली ने आगे कहा कि बुद्धिमान लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं करते हैं या किसी की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते हैं। वे चीजों को सत्यापित करने के लिए अपनी बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करते हैं। वे पूरी तरह से समझने के बाद ही निर्णय लेते हैं। सच्चाई चाहे कोई कितनी भी मीठी मीठी बातें क्यों न करे, एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा जब तक कि वह सामने वाले के शब्दों और कार्यों को मेल नहीं खाता है। दूसरे शब्दों में, एक बुद्धिमान व्यक्ति भी एक तार्किक व्यक्ति होता है जो तथ्यों और सबूतों पर भरोसा करता है। वह केवल उसी पर विश्वास करता है जो वह देखता है और सुनता है, और वे लोगों के शब्दों के बजाय उनके कार्यों पर ध्यान देते हैं। यही कारण है
कि उन्हें धोखा दिए जाने की संभावना कम होती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति का पांचवा गुण यह है कि बुद्धिमान लोग ध्यान से अधिक समय को महत्व देते हैं। वे समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है और इसे किसी भी तरह से बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसीलिए वे अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीजों को पहले पूरा करना सुनिश्चित करते हैं। वे टाल मटोल और आलस्य से भी बचते हैं। वे जानते हैं कि टाल मटोल एक मानसिक बीमारी है जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोक सकती है। वे लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए योजनाएं बनाते हैं। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि वे अपने खाली समय का उपयोग उत्पादक और सार्थक काम करके बुद्धिमानी से करें। मास्टर ली ने अपने शिष्यों से कहा कि बुद्धिमान लोगों का छठा गुण यह है कि उन्हें किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। वे इसे समझते हैं। इंसान गलतियों से बना है और इसीलिए वह लोगों को माफ कर देता है। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वह है। वह यह भी समझता है कि दुनिया में हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है और इसीलिए हर किसी की सोच और व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता। वह लोगों का सम्मान करता है। सोच और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वे हर किसी को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का मौका देते हैं और वे जो कहते हैं उसे ध्यान से सुनते हैं। बुद्धिमान लोगों का सातवां गुण मास्टर ली ने कहा है कि वे असफल होने के बाद हार नहीं मानते हैं। वे अपनी विफलताओं को एक हथियार के रूप में उपयोग करते हैं। सीखने और बढ़ने के लिए वे अपनी उपलब्धियों पर आराम नहीं करते हैं या अपनी पिछली सफलताओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। वे जानते हैं कि कल है और भविष्य वह है जिसे वे आज बनाते हैं। असफलता बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी कर सकती है, लेकिन यह उन्हें विचलित नहीं करती है। वे जानते हैं कि असफलता सफलता से पहले सीखा गया एक सबक है। यह उन्हें उनकी गलतियों और कमियों के बारे में बताता है ताकि वे उनसे सीख सकें और अगली बार अधिक सटीक प्रयास कर सकें। एक बुद्धिमान व्यक्ति का आठवां गुण, मास्टर ली ने आगे कहा कि बुद्धिमान लोगों को लेने की आदत होती है। जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं तो वे अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे दूसरों को दोष नहीं देते हैं, बल्कि वे अपने अंदर झांकते हैं और अपनी गलतियों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। वे हाथ में काम पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने की कोशिश करते हैं। बुद्धिमान लोग कभी भी दोष देकर भागने की कोशिश नहीं करते हैं। दूसरों ने यदि कोई गलती की है तो वे उसे बिना किसी डर या शर्म के सबके सामने स्वीकार करेंगे। वे समझते हैं कि केवल गलती स्वीकार करने से ही उसे सुधारा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर एक सामान्य व्यक्ति अपनी गलती का दोष दूसरों पर मढ़कर बचने की कोशिश करेगा। इस तरह दूसरे लोग कभी भी अपनी गलती सुधार कर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वे हमेशा अपने जीवन की असफलताओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराते रहेंगे और कभी भी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करेंगे। मास्टर ली ने आगे कहा कि बुद्धिमान लोगों का नौवां गुण यह है कि वे खुद से बात करते हैं, अधिक चिंतनशील होते हैं और वे बहुत सोचते हैं, लेकिन उनकी सोच काल्पनिक या दोहराव वाली नहीं होती है। वे किसी समस्या का समाधान खोजने या किसी चीज को गहराई से समझने के लिए सोच रहे होते हैं। जब वे चिंतन और विचार कर रहे होते हैं तो उस दौरान वे खुद से बात करते हैं। इसका कारण यह है कि उनका मस्तिष्क काम कर रहा होता है बहुत तेजी से और वे चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं। जैन मास्टर ने कहा कि बुद्धिमान लोगों का 10वां गुण यह है कि वे भविष्य के बारे में सोचते हैं और वर्तमान में बात करते हैं। वे तब तक अपना आपा नहीं खोते जब तक कोई उनकी सीमा पार नहीं कर जाता और वे सभी के साथ सम्मान से पेश आते हैं। वे ऐसे वादे करने से भी बचते हैं जिन्हें वे भविष्य में पूरा नहीं कर सकते। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले अपने शब्दों के परिणामों के बारे में सोचते हैं। वे गुस्से में ऐसी बातें नहीं कहते हैं जिससे उन्हें भविष्य में परेशानी हो। बुद्धिमान लोगों का 11वां गुण यह है कि वे अपने काम और जीवन में इतने तल्लीन हैं कि उन्हें अन्य लोगों और अन्य चीजों की परवाह नहीं है। वे अपना समय बकवास करने या दूसरों के बारे में बुरा बोलने में बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि वे इस समय का उपयोग
कुछ नया सीखने और पढ़ने के लिए करते हैं, वे लगातार सीखने की कोशिश करते रहते हैं। चीजें और खुद को परफेक्ट करने के अलावा बुद्धिमान लोग अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। उन्हें अपने काम में दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं होता है, इसलिए वे अपना ज्यादातर काम एकांत में करते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय अकेले बिताना पसंद करते हैं। बुद्धिमान लोग अपना ज्यादातर समय लिखने में बिताते हैं, अच्छे विचारों को पढ़ना और विचार मंथन करना, इसीलिए उनमें विचारशील प्रश्न पूछने की क्षमता होती है। वे आस्था के आधार पर नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। साथ ही बुद्धिमान लोग भी जिज्ञासु होते हैं और बिना डरे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं करने देते। उसका आत्मविश्वास अभिमान में बदल जाता है। वह जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है और खुद को विनम्र रखता है। जैन मास्टर ने निष्कर्ष निकाला कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के ये 11 गुण हैं, और यदि ये 11 गुण किसी व्यक्ति के अंदर हैं तो आप भी बुद्धिमान हैं। सभी शिष्य इससे संतुष्ट थे। गुरु के शब्दों में उन्होंने इस बहुमूल्य जानकारी के लिए मास्टर ली को धन्यवाद दिया और जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था उसे अपने साथ लेकर चले गए, क्योंकि हम इस जैन यात्रा के अंत में पहुंचे थे। यदि आपको प्रेरणा मिली तो मैं आपको हमारे इंस्पिरा जैन समुदाय का एक अभिन्न अंग बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस कहानी में लाइक बटन दबाकर हमें समर्थन दें, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अपने विचारों या किसी जैन कहानी के साथ नीचे टिप्पणी छोड़ें जिसे आप आगे सुनना चाहते हैं। और प्रेरणा और शांति के अधिक क्षणों के लिए सदस्यता लेना और रिंग करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल, आपकी सहभागिता हमारी यात्रा को ऊर्जा प्रदान करती है। हमारे साथ ज्ञान और आत्मज्ञान के इस मार्ग पर चलने के लिए धन्यवाद।